लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, दिल्ली के अंदर 60 से ऊपर सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, इस बार भी आएंगी। और 8 तारीख को हम और सुधांशु जी फिर से आपके चैनल पे डिबेट करेंगे। डुबकी और छोटा सा जवाब दीजिए। कितना बढ़िया इन्होंने सवाल पूछा है। हम इनके साथ डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। चलिए काशी में डुबकी लगाते हैं, बनारस में। गंगा मैया कितनी पवित्र है, वहां चेक करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलिए मथुरा में यमुना चेक करते हैं। चलिए हमारे साथ लखनऊ आदि गंगा माँ गोमती को चेक करते हैं, वहां कितना प्रदूषण आप लोगों ने फैला रखा है। बात तो सही है। चलिए प्रयागराज में गंगा की सफाई का चेक करते हैं कि वहां कितना गंगा आपने साफ किया है। चलिए कानपुर में, जहां पे आपने पैसे भी खर्च किए और वो पैसा कैसे डूब गया और कैसे वहां भी अभी भी नाले गंगा नदी में जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मुनाफे में है तो 10,000 करोड़ का कर्जा क्यों चाहिए? सीधा सवाल है। अगर मुनाफे में है तो 10,000 करोड़ का कर्जा, क्योंकि आपको पता है कि लुटिया डूबने वाली है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए, ये कहते थे कि जमुना में डुबकी लगा देंगे। योगी जी ने तो आके कहा हम तो गंगा में डुबकी लगा दिखा दिए, आप डुबकी लगा दो। पर इनको पता डुबकी लगाए तो राजनीति डूब जाएगी। और इन्होंने जिस प्रकार की बातों का भ्रम पैदा किया है, आज वो चीजें उभर कर सामने आती चली जा रही हैं। एक एक फैक्ट के ऊपर जो दिल्ली, जैसे अब कथनी करने का अंतर, आपने कहा हम 2100 देंगे। अरे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले दे क्यों नहीं दिया? कोई रोक नहीं थी। हमने महाराष्ट्र में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 किस्तें दे दी। हमने मध्य प्रदेश में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हमने 4 किस्तें दे दी। हम आसाम में पिछले 5 साल से दे रहे हैं। चल झूठा। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। आपको दे देना चाहिए था, मगर नहीं, वो पॉन्जी स्कीम की तरह फॉर्म भरवा रहे हैं, जब हम आएंगे तब देंगे, आएंगे। अरे भाई, चुनाव आचार संहिता से पहले क्यों नहीं दिया? इसीलिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि न देना और डुबकी लगाने से बचना, उसके लिए एक लाइन आम आदमी पार्टी के पूरे कैरेक्टर के ऊपर, कथनी करनी का अंतर के ऊपर आ जाती है कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चलिए अब रैपिड फायर राउंड की शुरुआत कर देते हैं। आप दोनों से एक एक सवाल पूछूंगी। डुबकी और छोटा सा जवाब दीजिएगा। कितना बढ़िया इन्होंने सवाल पूछा है। हम इनके साथ डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। चलिए काशी में डुबकी लगाते हैं, बनारस में। गंगा मैया कितनी पवित्र है, वहां चेक करते हैं। चलिए मथुरा में यमुना चेक करते हैं। चलिए हमारे साथ लखनऊ आदि गंगा माँ गोमती को चेक करते हैं, वहां कितना प्रदूषण आप लोगों ने फैला रखा है। चलिए प्रयागराज में गंगा की सफाई का चेक करते हैं कि वहां कितना गंगा आपने साफ किया है। चलिए कानपुर में, जहां पे आपने पैसे भी खर्च किए और वो पैसा कैसे डूब गया और कैसे वहां भी अभी भी नाले गंगा नदी में जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। खाली आरोप के लिए आरोप लगाना। अरे पागल है साला। और पिछले 10 साल से आप मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देते हैं। पूरे देश वाले सुन लीजिए, मात्र 325 करोड़ रुपए। यह आपका सहयोग है एक दिल्ली की सरकार के प्रति। आपने वो कर्जा दिया भी नहीं और कह रहे हैं आपने एक आवेदन दे दिया, उसको मुद्दा बना रहे हैं। आपकी पूरे देश की सरकारें उठा के देखिए, बहस कीजिए, एक कार्यक्रम रखिए, उस पे लाखों लाख करोड़ रुपए का कर्जा, यूपी से लेके मध्य प्रदेश से लेके जहां पंजाब की सरकारें हैं, वहां हर जगह लाखों लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपकी सरकारों के ऊपर है। आप डूबे हुए हैं कर्जे में। इसलिए ऐसी बातें मत कीजिए जो हास्यास्पद लगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, आखिरी राउंड है, 1-1 मिनट आप दोनों को बहुत दूंगी। तरीके से इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मतलब इनकी सारी बातों का लब्बो लुआब ये, जमुना में डुबकी नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है, 1-1 मिनट आप दोनों को मिलेगा। सुधांशु जी आपको भी, संजय जी आपको भी। आप अपने अपने फाइनल कमेंट इस पर दे दीजिए और साथ ही बता दीजिए आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं दिल्ली में। सुधांशु जी। मेरे विचार से आम आदमी पार्टी अपने इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन करने जा रही है। कुछ भी बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। और वैसे ये एक अद्भुत पार्टी इसलिए है कि इसको भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश मिला। किसी राजनीतिक दल को 70 में 67 96%, फिर 70 में 62 90% मेजॉरिटी नहीं मिली, मगर उसके बावजूद एक लौती पार्टी है जिसने 3 लोकसभा चुनाव में 0-0-0 पाया है। तो मुझे लगता है आपकी दिल्ली की जनता कुछ सोच रही है और जब आपके सामने आएगा तो मैं कहता हूं कि अभी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, 8 तारीख को दाके देखिए। रुको जरा, सबर करो।
ठीक है संजय जी, यही सवाल मेरा आपसे, आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में कितनी सीटें आ रही हैं? फाइनल कमेंट के साथ। देखिए, एक केजरीवाल से लड़ने के लिए इन्होंने मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, मोहन यादव जी, नायब सैनी जी, हेमंत विश्व शर्मा जी, धामी जी, सारे केंद्रीय मंत्री, सारे सांसद, पूरे देश के कार्यकर्ता इनके दिल्ली में आ गए हैं। अब ट्रंप का आना बाकी रह गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, दिल्ली के अंदर 60 से ऊपर सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, इस बार भी आएंगी। और 8 तारीख को हम और सुधांशु जी फिर से आपके चैनल पे डिबेट करेंगे। बैंड बज गया। और तब ये 10 सीटें लिख लूं फिर इनकी, आपके हिसाब से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें लिख लूं फिर? उससे कम आएंगी। गजब बेइज्जती है। आप भी बता वैसे दीजिए। 60 से ज्यादा, वैसे 60 से ज्यादा का मतलब देखिए, एक बार मोदी जी ने कहा था 2015 में, केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको जंगल में भेज दो। जनता ने कहा लोकतंत्र है, मालिक हम हैं, 3 सीट इनको दिया, स्कूटर पार्टी बना दिया केजरीवाल को। ठीक है, आप मजा आया।